So next contribution is Dalton's atomic theory. तो Dalton's atomic theory is given by John Dalton, an English chemist, proposed atomic model in 1803. एक इंग्लिश केमिस्ट हुए अपने पास जिन्होंने प्रपोज करा एटॉमिक थ्योरी को इन 1803 जॉन डाल्टन ने। तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें एविडेंसेस दिए गए, तो सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी डन, इसको हमने कर भी लिया है डाल्टन थ्योरी को, बट स्टिल एटम्स आर इंडिविजिबल, यही बोला गया और यहीं पे ये थ्योरी क्या हुई थी, थोड़ी सी डेविएट होगी, बिकॉज इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल उसके पार्टिकल्स हैं, बट वो एग्जिस्ट करेंगे आइडेंटिकली अलग से इंडिविजुअली और नहीं करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो एटम्स इंडिविजिबल थे ये बोला गया उसने, डाल्टन की थ्योरी ने। थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंस इन देयर मासेस। ऑब्वियसली वी नो दैट, हमने पढ़ चुका है, क्योंकि एट दैट टाइम वी आर नॉट डीलिंग विद द एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर तब अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ था, वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो मास पे काम किया जाता था, एटॉमिक के मास पे, बिकॉज वी कैन वे मास, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कुछ पार्ट लेके उसको वे करेंगे तो वी कैन काउंट नो कि इतने का पार्ट इतना है तो उसका क्वांटिटी जितना है उसका कितना मास हो सकता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम उसको फिजिकल क्वांटिटी में मास को वे करके देख लेते थे। तो एटॉमिक मास पे ज्यादा रिसर्च हुई हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बोला गया, उसने बोला कि जो भी हमारे पास एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिस्टिंग्विश करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। फाइन, नेक्स्ट इफ वी कैन सी another, that is various models proposed by many scientists for explaining structure of atom। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। So in Thomson model of an atom we can come to know, जो हमारे पास साइंटिस्ट हुए इसको बताने के लिए, दैट इज जोसेफ जॉन थॉमसन। 1897 में इन्होंने इस मॉडल को दिया along with the, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे दिया गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। फाइन, तो उन्होंने क्या बोला हमें, एज पर जॉन थॉमसन showed us that the atom can be split into even smaller parts। तो यहाँ पे डाल्टन थ्योरी से आगे स्टेप गया एक, उसने क्या बताया हमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद डाल्टन में क्या बोला गया कि एटम जो है इंडिविजिबल है, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे वी कैन कम टू नो, ही शोड अस कि एटम कैन बी स्प्लिट इनटू इवन स्मॉलर पार्ट्स। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, हमारा पार्टिकल है, बट उसको भी स्मॉल पार्टिकल में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्मॉल पार्ट्स हैं उसके बाद भी। नेक्स्ट इज, उसने क्या बताया हमें, द नेम ऑफ द जे थॉमसन मॉडल, उसका नाम दिया गया हमारे पास, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, नोबेल लॉरेट थे ये, इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था इसी वजह से। नेक्स्ट इज, he proposed the atomic model named Palm pudding model। जो उन्होंने मॉडल दिया उसका नाम क्या था, sometime you guys can be asked with the question कि जे थॉमसन डायरेक्टली पूछा जाता है मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन करो, बट sometime you can be asked like the Palm pudding model of atom explain करो। So you need to be aware about the name of this model is also Palm pudding model। Fine, तो another you can see here, his discovery was the first step toward a detailed model of the atom। तो you guys are aware about, because I have already told you guys कि we are going through with the structure of atom, जो अभी हम यूज कर रहे हैं modernized structure, that is the final structure जो अपने पास था। Fine, कि electron are revolving around the nucleus and inside the nucleus proton and neutron will be there। Fine, but that time these all things need to be discovered, उनको नहीं पता था। तो अभी ये जो हमारा थॉमसन का मॉडल था जिसने हमें ये चीज का रियलाइज करवा दिया कि एटम जो है स्मॉलर पार्ट में डिविजिबल है, वी कांट से कि एटम इज इनडिविजिबल। तो जब ये चीज पता हो गया तो ऑब्वियसली दिस इज द की स्टोन, उसका क्या एक नींव रखा गया फ्रॉम थॉमसन कि जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ एटम आज हम देख रहे हैं, हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज समझ रहे हैं, उसका बेसिक्स क्या था जो हमें थॉमसन ने बताया था कि एटम कैन बी हैविंग स्मॉलर पार्ट देन इट्स, एटम के सब एटॉमिक पार्ट हैं। ठीक है, next we can see here the image of जे थॉमसन, you can see he is the जे थॉमसन जिन्होंने हमें पल्म पडिंग मॉडल दिया। here you guys can see पल्म पडिंग मॉडल का इमेज। तो you are seeing here कि आपको दो तरह के पार्टिकल्स दिख रहे हैं इस मॉडल में। तो एक जो है अपने स्फेरिकल क्लाउड एंड जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और एक नेगेटिव क्लाउड दिख रहा है, वो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माना गया। तो इसने थॉमसन ने क्या बताया हमें बेटा, थॉमसन ने जो पल्म पडिंग मॉडल था, आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग हेयर, रफली मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ थोड़ा सा। तो उसने इस मॉडल को एक एग्जाम्पल के लिए
बता रही हूँ आपको कि उसने इस मॉडल को ऑल्सो रिलेट करा प्लम पुडिंग। तो ठीक है कि पुडिंग कोई हमारे पास चीज उसमें कुछ स्टफिंग कर रखा है, पुडिंग कर रखा है, बट वाटरमेलन से भी इस मॉडल को कंपेयर करा गया। तो वाटरमेलन को कट करेंगे हम, उसका इमेज अपने माइंड में इमेजिन करोगे तो क्या है, एक होता है रेड पार्ट, एक क्या रहता है, रेड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटरमेलन, और उसमें क्या रहते हैं, सीड रहते हैं। ठीक है, सीड रहते हैं। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो रेड एडिबल पार्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, तो रेड एडिबल पार्ट जो है उसको उसने प्रोटॉन माना। क्या माना, पॉजिटिव स्फीयर माना। उसने माना कि एक पॉजिटिव स्फीयर है, उस पॉजिटिव स्फीयर में क्या है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को उसने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो एडिबल रेड पार्ट है मतलब वो प्रोटॉन है। आपस में क्या है, ये जो इसका बेड है, दैट इज जो इसके जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नीचे एक रेड कलर का एडिबल पार्ट है, जैसे कि वाटरमेलन का रहता है। वो रेड कलर को उसने कंपेयर करा प्रोटॉन से, पॉजिटिव आई एम राइटिंग है, दैट इज प्रोटॉन। एंड इसको उसने बोला जो सीड का पार्ट रहेगा वाटरमेलन का, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो वी गाइस आर वेल अवेयर अबाउट कि दोनों चार्ज एक साथ क्या होंगे, एग्जैक्टली दे आर नॉट बी स्टेबल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट प्लम पुडिंग मॉडल को आपने याद रखना है, थॉमसन ने दिया था, की था, बेसिक की स्टोन था हमारे पास। मॉडर्न जो एटम का स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक था ये। एंड आफ्टर बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, इसको हमने लर्न करना है। उसने कंपेयर किससे करा था, वाटरमेलन के साथ। तो वाटरमेलन का स्ट्रक्चर माइंड में रख के वी नीड टू कंपेयर दिस मॉडल अलोंग विद दैट प्लम पुडिंग मॉडल।